एक्स कॉस थीटा प्लस एफ पी की वैल्यू क्या है, एफ पी ये रहा एफ पी वाई साइन थीटा। क्या वैल्यू है एफ पी की वैल्यू, वाई साइन थीटा। क्या वैल्यू है एफ पी की वैल्यू, वाई साइन थीटा। कोई दिक्कत किसी को? देन वाई डैश बराबर आपका क्या वैल्यू है, बचा कुचा कौन कौन सा, ए ई, ए एफ माइनस क्या है ए ई, ए एफ क्या है वाई कॉस थीटा, ए एफ क्या है वाई कॉस थीटा, वाई कॉस थीटा माइनस ये क्या है ए ई बराबर एक्स साइन थीटा। क्या है एक्स साइन थीटा। आ गई या नहीं आई दोनों इक्वेशन, दोनों वैल्यूज आई या नहीं आई, बताओ कोई दिक्कत है किसी को? ये आया नहीं आया, रिलेशन आया नहीं आया एक्स डैश और एक्स में। अब इसका क्या करेंगे, थोड़ा सा कन्वर्जन करेंगे। अब मैं उस डायग्राम को यहीं दोबारा रफली बना रहा हूँ, यहीं पर क्या बना रहा हूँ, रफली बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमें कुछ चीज़ों की यहाँ पर क्या होगी, नीड होगी, तो इसलिए मैं क्या बना रहा हूँ, रफली डायग्राम बना रहा हूँ। मेन डायग्राम वो है आपका ऊपर बना हुआ, ठीक है। देन इसी तरीके का है, इसीलिए आपका ये ओरिजिन क्या है, ओ है, एक्स है, ये कोऑर्डिनेट ये वाई है, ये क्या है आपका जेड कोऑर्डिनेट है। देन आपका जो दूसरा फ्रेम है एक्स डैश वाई डैश और उसका जेड डैश भी कहाँ है, यहीं पर है जेड डैश, ठीक है। एस डैश फ्रेम है, ये एस फ्रेम है, एक पॉइंट है पी, इसी तरीके से। और ये एंगल कितने बने हुए हैं, थीटा थीटा दोनों में। दूसरे वाले के लिए यही थी वैल्यूज। देन ये वाला एंगल थीटा, और क्या डाला था आप लोगों ने, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था यहाँ से। क्या किया था, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट सी था, ये पॉइंट डी था, ये पॉइंट ई था, और ये पॉइंट कौन सा था, एफ था। और इन दोनों के बीच में भी एंगल कितना है, थीटा है। इन दोनों के बीच में एंगल भी कितना है, थीटा। ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। अब इस डायग्राम का क्या यूज है, देखो डायग्राम का यूज मैं यहाँ पर देखो सामने मैं क्या लिख रहा हूँ, एक बार मैं ऐसे लिखता हूँ, एक्स डैश बराबर, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स कॉस थीटा, कॉस थीटा की टर्म में लिख रहा हूँ पूरी इक्वेशन को, प्लस वाई कॉस 90 माइनस थीटा। अरे 90 माइनस थीटा आप सोचो आपका किस तरीके से, ये और ये पहला क्वाड्रेंट, ये रहा मान लो ए एस टी सी, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, ये 90 से कम ऑल पॉजिटिव, और चेंजर लाइन पर है, तो मैं साइन थीटा को इस तरीके से लिख सकता है, नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ कॉस 90 प्लस माइनस थीटा। वाई डैश बराबर वाई कॉस थीटा, और देखो इसको क्या लिख रहा हूं मैं, प्लस एक्स कॉस 90 प्लस थीटा लिख सकता हूं। देखो पिछला वाला था 90 माइनस थीटा, इधर साइड में ऑल पॉजिटिव, अब इधर है तो कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, लेकिन इधर ए एस साइन पॉजिटिव है, लेकिन यहां क्या आ रहा है कॉस, तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन आएगा। जब 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस 90 प्लस थीटा की माइनस साइन थीटा, तो माइनस आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, देखो ये माइनस आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, कि क्या कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है आपका माइनस साइन थीटा, तो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत किसी को। अब देखो यहाँ पर सामने, यहाँ पर आप सब लोग सामने देखेंगे एक्स डैश बराबर कॉस, देखो यहाँ पर एक्स डैश के लिए, तो एक्स डैश कहाँ है आपका, ये रहा एक्स डैश, ये रहा, ये येलो कलर की लाइन से दिख रहा है आपको, ठीक है, एक्स डैश ये रहा, और थीटा और एक्स के रेस्पेक्ट में, कि एक्स डैश थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स ओ एक्स डैश लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, एक्स ओ एक्स डैश। आप कहेंगे सर ये भी तो लिख सकते हो आप, यहाँ पर वाई डैश ओ वाई, अरे भाई यहाँ पर किसके लिए लिख रहे हैं अपन, एक्स डैश के लिए लिख रहे हैं ना, और रेफरेंस भी कौन है अपना, एक्स है यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है, तो उसी के लिए तो आएगा। तो क्या लिख सकता हूँ इस थीटा को, देखो ये लिख सकता हूँ क्या, ये वाली वैल्यू यहाँ जो लिख रही है आपका, इसको लिख सकता है नहीं लिख सकता, एक्स एस ओ एक्स, मतलब थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर आपका एक्स डैश ओ एक्स लिख सकता हूँ। दोनों ही गलत लिख दिया ऐसे, इसको छोटा ही बना देते हैं, या दोनों को बड़े ही बना लेते हैं ना, एक्स डैश ओ एक्स लिख सकता है नहीं लिख सकता, बताओ कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है। देन अब वाई, आप कहेंगे अब लिख दो कि भाई 90 माइनस थीटा, अब देखो एक्स डैश है आपका, रेफरेंस कौन सा है, एक्स डैश के लिए निकाल रहे हैं, तो देखो यहाँ एक्स डैश ये रहा 90 माइनस थीटा, एक्स डैश ये रहा
ये देखो ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक का, ये कौन सा वाला एंगल, यहाँ से अलग मेंशन कर रहा हूँ, ये रहा ब्लैक, ये पूरा एंगल क्या है 90, उसमें से थीटा गया ये वाला, तो बचा कौन सा एक्स डैश ओ वाई बचा या नहीं बचा, यही एंगल ही तो बचा 90 माइनस थीटा वाला, ये वाला 90 माइनस थीटा। देन तो क्या हो जाएगा एक्स डैश ओ वाई लिख सकता है नहीं लिख सकता, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर एक्स डैश ओ वाई, तो क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं उसको क्या लिखूंगा कॉस एक्स डैश ओ वाई लिख सकता है नहीं लिख सकता, क्या लिख सकता हूँ कॉस एक्स डैश ओ वाई लिख सकता है नहीं लिख सकता, बताओ कोई दिक्कत है किसी को, कोई डाउट किसी को किस तरीके से लिखा है यहाँ पर, आगे सबको क्लियर, आगे समझ में सबको। देन इसीलिए डायग्राम मैंने क्या किया था यहाँ पर बनाया था, क्यों, क्योंकि मुझे पता था क्योंकि इसका क्या होगा दोबारा यूज होगा। अब क्लियर हुआ है सबको किस तरीके से। वाई डैश पर आओ, वाई डैश पर आओ, हाँ अब वाई डैश के लिए वाई कॉस, अब वाई की डैश के लिए लिख रहे हैं वाई रेफरेंस है, वाई और वाई डैश और वाई के बीच में, तो देखो वाई और वाई डैश, तो वाई डैश और वाई के रेस्पेक्ट में आपका एंगल क्या है थीटा है या नहीं है, येलो कलर से बना हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर वाई डैश ओ वाई हो जाएगा, वाई डैश के लिए ओ ओरिजिन और ये वाई हो जाएगा, प्लस एक्स कॉस 90 प्लस थीटा, कौन सा एंगल 90 प्लस थीटा। अब आप देखो 90 प्लस थीटा कौन सा है, आप जानते हैं कि भाई वाई डैश और एक्स डैश के बीच में ये एंगल कितना होगा थीटा, कि वाई डैश और एक्स डैश ये रही, एक्स डैश ये रही और वाई डैश ये रही, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 है, दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, लेकिन उसमें थीटा और ऐड है, थीटा मतलब ये वाला एंगल और ऐड है, ये वाला, ये जो एक्स्ट्रा एंगल है थीटा ये भी ऐड है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये पूरा एंगल बन जाएगा, यहाँ बना रहा हूं मैं इसको पूरा, इतना बड़ा एंगल कौन सा है वाई डैश से स्टार्ट हो रहा है ऊपर जा रहा है और कहाँ तक जा रहा है एक्स तक जा रहा है नहीं जा रहा, तो मैं इस एंगल को क्या लिखूंगा वाई डैश ओ एक्स, इस एंगल को क्या लिखूंगा वाई डैश ओ एक्स लिखूंगा या नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा यहाँ पर इसको वाई डैश ओ एक्स, क्लियर है, कोई डाउट किसी को, क्या लिखेंगे इसको वाई डैश ओ एक्स, तो मैं इस एंगल को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर वाई डैश ओ एक्स लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, बताओ कोई दिक्कत है। और ये ही क्या है टू डायमेंशन कोऑर्डिनेट में, इन टू डायमेंशन में इंक्लाइंड रेफरेंस फ्रेम के लिए कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन है, ये क्या है आपके टू डायमेंशन कोऑर्डिनेट के लिए, टू डायमेंशन के लिए इंक्लाइंड रेफरेंस फ्रेम में क्या है आपका कोऑर्डिनेट का ट्रांसफॉर्मेशन है, बताओ कोई डाउट किसी को, किसी भी तरीके की कोई समस्या कोई दिक्कत। ये इंक्लाइंड रेफरेंस फ्रेम में क्या है ये ट्रांसफॉर्मेशन, कि किसी एक पर्टिकुलर एंगल से आपके झुके हुए इंक्लाइंड फ्रेम में आपका क्या आ गया कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, क्या हुआ यहाँ पर कोऑर्डिनेट का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ या नहीं हुआ, बताओ कोई दिक्कत है किसी को, किसी को कोई डाउट। टू डायमेंशन के लिए आपने ये कर लिया, ये क्या आया टू डायमेंशन के लिए कोऑर्डिनेट्स का ट्रांसफॉर्मेशन आया, क्लियर। अब हम सीखेंगे यहाँ पर थ्री डायमेंशन के लिए, अब हम किसके लिए सीखेंगे यहाँ पर थ्री डायमेंशन के लिए, तो देखो थ्री डायमेंशन के लिए अब अपन क्या करेंगे यहाँ पर, टू डायमेंशन का आपने सीख लिया, थ्री डायमेंशन का सिमिलरली लिखेंगे, क्योंकि उसको अब पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, थ्री डायमेंशन के लिए क्या करेंगे सिमिलरली लिखेंगे। देखो ये जो मेन डायग्राम है मैंने ऊपर बना दिया है, ये तो यहाँ एंगल समझाने के लिए दोबारा बनाया है, ठीक है। जैसे टू डायमेंशन के लिए चीज़ें की हैं आप लोगों ने कि यहाँ पर ये, वैसे ही अपन किसके लिए करेंगे थ्री डायमेंशन के लिए, लेकिन सिमिलरली करके। अब देखो कैसे लिखेंगे, मैं इसको ऊपर करता हूँ फिर आपको समझ में आएगा, ये यहीं पर रहने देते हैं। थ्री डायमेंशन का यदि मैं कर्व बनाऊँ, डायग्राम बनाऊँ, किस तरीके से रोटेट होगा, इस तरीके से, ये ओरिजिन आपका थ्री डायमेंशन में देखो आपका जेड एक्सिस भी ओवरलैप नहीं होगा, थ्री डायमेंशन है या नहीं है, एक्स वाई जेड, और कौन सा फ्रेम है एस फ्रेम है, और ये आपका एक्स डैश वाई डैश और क्या है आपका जेड डैश है, कि आपका थ्री डायमेंशन में आपका जो कोऑर्डिनेट्स है इस तरीके से क्या होता है आपस में
यहां पर इंक्लाइंड होता है कि तीनों एक्सिस ही एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस ही थीटा एंगल पर क्या होती हैं, रोटेट होती है एस डैश फ्रेम की। एस डैश फ्रेम की जो आपकी तीनों एक्सिस एक्स डैश वाई डैश जेड डैश वो एस फ्रेम के तीनों एक्सिस से थीटा एंगल पर क्या हो रखी होती है, पहले से ही रोटेट हो रखी होती है। क्या हो रखी होती हैं, रोटेट हो रखी होती है। क्लियर है? तो देन 3 डायमेंशन के लिए इसी तरीके से बनेगा। वही पॉइंट P मानेंगे, उसी तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पर कोऑर्डिनेट का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो देन सिमिलरली किस तरीके से लिखूंगा उनको, सिमिलरली कैसे लिखेंगे उसको, देखो एक्स डैश, देखो एक्स डैश के लिए लिख रहे हो तो आपका देखो एक्स डैश कॉमन है सब में, क्या लिखूंगा, देखो एक्स डैश बराबर एक्स कॉस एक्स डैश ओ एक्स, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में लिख रहे हो, एक्स डैश का एक्स के रेस्पेक्ट में लिख रहे हो, आपको यहां दिख रहा है एक्स डैश ओ एक्स, प्लस आगे क्या आएगा 2 डायमेंशन वाला तो एज इट इज लिख दो एक्स डैश ओ वाई 2 डायमेंशन वाला, एक्स डैश का किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में। अब जेड वाला भी इंक्लूड करना है तो जेड वाला कैसे होगा, जेड कॉस, कैसे, एक्स डैश के रेस्पेक्ट में एक्स डैश निकाल रहे हो, ऑरिजिन और किसके रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बताओ हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। इसी तरीके से ये लिखें। देन यदि मैं अब वाई डैश का इंक्लूड करूं, यहां पर ये रहा वाई डैश, लेकिन मैं एक्स डैश वाली टर्म को पहले लिख रहा हूं, कौन से, एक्स वाली टर्म को, ये ठीक है, क्या होगा एक्स कॉस यहां पर वाई डैश ओ एक्स। अब आप कहेंगे सर वाई डैश ओ एक्स क्यों है, देखो वाई डैश के लिए कर रहे हैं और एक्स के रेस्पेक्ट में, ओरिजिन और दूसरा एक्सिस क्या है, एक्स है। देन अब यदि वाई डैश का सेकंड वाला वाई कॉस वाई डैश ओ वाई आया या नहीं आया, देखो वाई डैश ओ वाई ये वाई डैश के लिए और वाई के रेस्पेक्ट में यहां पर, प्लस यदि जेड वाला लिखूंगा तो जेड कॉस वाई डैश ओ जेड आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, समझे आप, क्योंकि वाई डैश के लिए और किसके रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में, आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है सबको? देन यदि मैं जेड डैश के लिए लिखूंगा, किसके लिए लिखूंगा, जेड डैश के लिए, तो देखो यहां पर अब जेड डैश के लिए क्या होगा, थोड़ा सा नीचे लिखता हूं क्योंकि डायग्राम बना हुआ है साइड में, ठीक है। देन जेड डैश के लिए क्या हो जाएगा, देखो जेड डैश भाई एक्स तो एज इट इज कॉस, किसके लिए कर रहे हैं अपन, जेड डैश के लिए कर रहे हैं, जेड डैश ओ एक्स, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, प्लस वाई कॉस जेड डैश ओ वाई, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, जेड डैश के लिए और किसमें, वाई के रेस्पेक्ट में, प्लस जेड कॉस जेड डैश ओ जेड, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ये क्या है, 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट में क्या है आपके, ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या है, 3 डायमेंशन में इंक्लाइंड फ्रेम के बीच में क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। इंक्लाइंड फ्रेम के बीच में क्या है आपकी, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। बताओ किसी को कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत, क्लियर है? किस तरीके, देखो लिखना समझ में आना चाहिए, किस तरीके से लिखी है, बताओ कोई डाउट किसी को कि 2 डायमेंशन में किस तरीके से लिखा आप लोगों ने। यहाँ पर देखो ये मेंशन है 2 डायमेंशन में एक एक स्टेप, उसी तरीके से आपने 3 डायमेंशन में आपने क्या कर दिया, डायरेक्ट लिख दिया है सिमिलरली करके, इन 3 डायमेंशन। क्लियर है? बताओ कोई दिक्कत किसी को, कोई डाउट किसी को, आ गया सबको समझ में? ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पर्पज से। आज तो हम इतना ही करेंगे, इससे आगे की जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इससे आगे का इसी को अभी थोड़ा सा और सॉल्व करना है, एक लेक्चर और लगेगा और वहाँ पर इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा अपन वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, एक्सेलरेशन का देखेंगे, क्योंकि अभी पोजीशन का देखा है, वेलोसिटी का क्या होगा, एक्सेलरेशन का क्या होगा, वो सारी चीज़ें भी अपन आगे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी चीज़ें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।